नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 144 पर राष्ट्रीय जनता दल, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4 सीटें, सीपीआई को 6, सीपीआई माले को 19 सीटें दी गई हैं। वीआईपी को आरजेडी को अपने कोटे से सीट देना था, लेकिन सीट शेयरिंग से असंतुष्ट मुकेश सहनी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। खबर यह आई कि सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ ही महागठबंधन में टूट हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी जी ने राजद पर अति पिछड़ों के पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज से होने के कारण राजद ने उन्हें धोखा दिया है। अति पिछड़ा वर्ग के लोग राजद को इस चुनाव में इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में भी दरार पड़ गई है। लोजपा ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला रविवार को दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। लोजपा एनडीए में मनचाही संख्या में सीट न मिलने से नाराज है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि भाजपा के साथ कुछ सीटों पर लोजपा की फ्रेंडली फाइट होगी, पर पार्टी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी जहां जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। हालांकि पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन को तैयार है। चिराग पासवान जी ने इस संबंध में एक रेजोल्यूशन भी पास किया और कहा कि पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। प्रस्ताव से पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर चुनाव बाद जरूरत हुई तो लोजपा और भाजपा मिलकर बिहार में सरकार बना सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू को 115 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा के खाते में 121 सीटें गई हैं, लेकिन वह अपने कोटे से मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी को कुछ सीटें देगी। इस मौके पर भाजपा ने एक बार फिर यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू की उससे कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। भाजपा ने 7 अक्टूबर बुधवार देर शाम पहले चरण के लिए बक्सर सहित 2 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही भाजपा ने कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। भाजपा पहले चरण में 1 सीट ब्रह्मपुर मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी को दे चुकी है। बक्सर सीट भाजपा कोटे में जाने से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का टिकट कटा। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर बक्सर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की थी। कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार के डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं लोजपा ने बुधवार को अपने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इनमें 4 भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह जी, नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी, पालीगंज की पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी और झाझा विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव जी शामिल हैं। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट कर लालू प्रसाद जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि राजद ने दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता और फरार अभियुक्त की पत्नियों तथा बाहुबली अनंत सिंह जी को पार्टी का टिकट देकर यह साबित कर दिया कि लालू राबड़ी राज की दबंगई व कुशासन के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का माफी मांगना बेमानी था। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। झामुमो ने राजद के नेतृत्व में बने महागठबंधन में सम्मानजनक राजनीतिक साझेदारी नहीं मिलने के कारण अकेले ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। अब तक 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा झामुमो की ओर से की गई है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चरण दर चरण संगठन के साथ चर्चा करके सीट
ताज़ा खबर ये आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। वे अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। बीते गुरुवार को शिवसेना ने बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अपने 22 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उद्धव ठाकरे जी का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और उद्धव ठाकरे जी के बेटे आदित्य ठाकरे जी का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।